न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। वो खबरें जिन्हें आपको सुबह ही जान लेना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में हंगामा तेज कर दिया है। डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन से भारत भी सहम गया है। ओमिक्रॉन को लेकर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ओमिक्रॉन में उसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा बदलाव हो चुके हैं, जिससे इसे एक इम्यूनोस्केप तंत्र विकसित करने की क्षमता मिलती है। इस वजह से ओमिक्रॉन पर कोरोना वैक्सीन का प्रभाव जानने को गंभीर रूप से ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। स्पाइक प्रोटीन के होने से किसी भी बॉडी में वायरस की एंट्री की सुविधा मिलती है, इसलिए संक्रमण के लिए इसे जिम्मेदार माना जाता है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं और स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने वाले ज्यादातर वैक्सीन्स में इतने सारे चेंजेस के कारण वैक्सीन का प्रभाव कम हो जाता है। कोरोना के इस वेरिएंट की वजह से बीते एक हफ्ते में ही दक्षिण अफ्रीका में 200% से ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं। इसके साथ ही कई और दूसरे देशों में जैसे बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इजराइल में इसके केस सामने आए हैं। वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। मुंबई के आजाद मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा और महाराष्ट्र के किसान संगठनों की महापंचायत में आए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने काफी तीखे तेवर दिखाए। राकेश टिकैत ने MSP गारंटी कानून बनाने की बात कहते हुए सरकार से दिमाग ठीक करने के लिए कहा। राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए बोले, सरकार हम जैसों को अपनी बात नहीं समझा पाई, उन्हें आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल दे। हम एक समूह है जो अपनी मांग उठा रहे हैं। भारत सरकार अपने दिमाग को ठीक कर ले। जो वो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो नहीं चलेगी। किसानों ने 1 साल बहुत झेल लिया, अपने दिमाग को ठीक करके MSP पर गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वही हैं। 26 जनवरी दूर नहीं है, 26 जनवरी भी यही है। देश के 4 लाख ट्रैक्टर पर यही हैं और देश के किसान भी यही हैं। कोरोना वायरस के नए और बेहद खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग देश अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। भारत में भी इस वेरिएंट को गंभीरता से लिया जा रहा है और केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश बताए हैं। भारत में 1 दिसंबर से लागू होने वाले नियमों में सबसे पहले तो बाहर से आने वाले यात्रियों को 14 दिन में अपनी ट्रेवलिंग हिस्ट्री बतानी होगी। इसके साथ ही RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्ट पर अपलोड करनी होगी। ऐसे देश जहां ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा है, उस लिस्ट के यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोविड-19 की जांच होगी और रिपोर्ट आने तक वही इंतजार करना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन करना होगा। 12 देशों की लिस्ट में यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को रखा गया है। यानी 1 दिसंबर से इन देशों से आने वाले यात्री डायरेक्ट एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते हैं। गाइडलाइंस को फॉलोअप में रखकर ही सभी काम करने होंगे। विराट कोहली ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की है और कैप्शन भी बड़ा बढ़िया दिया है। विराट ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए अनुष्का के लिए लिखा, अगर तुम मेरी तरफ हो तो मैं किसी भी जगह पर घर पर ही हूँ। अनुष्का ने विराट के इस कैप्शन पर कमेंट बॉक्स में चुटकी लेते हुए कहा, हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि तुम बहुत कम ही घर पर रहते हो। विराट की तस्वीर के साथ अनुष्का का ये मजे लेने वाला अंदाज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में विराट और अनुष्का शर्मा एक नदी के किनारे बैठे चट्टानों को निहार रहे हैं। कैमरे दोनों की पीठ की ओर हैं। जहाँ अनुष्का ने पिंक कलर के डिजाइन वाला ब्लैक कोट पहना हुआ है तो विराट ने ग्रीन कलर की जैकेट पहनी है। विराट अनुष्का अक्सर सोशल मीडिया पर एक साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं और फिर वे वायरल भी हो जाती हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का डर मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा पहुंचा कि प्रशासन के होश ही उड़े हुए हैं। दरअसल दिल्ली होते हुए बोत्सवाना से जबलपुर आई एक महिला की वजह से दिल्ली तक हल्ला मचा हुआ है। कारण है महिला का ना मिलना। ये महिला 18 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट से जबलपुर आई थी, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन के बोत्सवाना में कई मरीज मिल चुके हैं। 28 नवंबर रविवार को जबलपुर जिला प्रशासन को पता चला कि 18 नवंबर को बोत्सवाना की एक महिला जबलपुर पहुंची है तो उसकी तलाश में पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट लग गया। शहर के सभी होटल्स, गेस्ट हाउस देखे गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस में उन 12 गंभीर देशों की लिस्ट में बोत्सवाना को भी शामिल किया है, जिसमें वहां से आए यात्रियों को 1 दिसंबर से 14 दिन की अपनी ट्रेवलिंग हिस्ट्री बतानी होगी।
RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्ट पर अपलोड करनी होगी और 7 दिन के लिए क्वारंटीन में भी रहना होगा।